हेलो गाइज, मैं आपका बिहारी ब्लॉगर। मुझे आज की घटना से बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि पहले आपको बता दूं मैं कि आज 8 है, यानी 8 जुलाई 2025 और आज के दिन बिहार बंद था। और बिहार बंद बुलाया गया था राजनीति से रिलेटेड जो लीडर हैं उनके द्वारा, यानी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बुलाया गया था। और किसके द्वारा बुलाया गया था, किसके द्वारा नहीं बुलाया गया था, ये कोई मैटर नहीं है। सभी पार्टियां बंद बुलाती है, इसलिए मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह सकता कि ये पार्टी बुलाई, ये पार्टी नहीं बुलाई। तो इस पे बात क्लियर रखें हम कि किसी भी पार्टी के पक्ष में ना किसी पार्टी के अपोज में, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं आपसे और मैं जनता के लिए बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले होंगे आज तो देखे होंगे बहुत सारे बंद होता है और सरकार बंद कराती है, यानी पार्टियां बंद कराती है। और उस बंद में न किसी वीआईपी को लॉस होता है और न ही कोई गवर्नमेंट जॉब करने वालों को लॉस होता है और न कोई बड़े बिजनेसमैन को लॉस होता है। लॉस सबसे ज्यादा किसी को होता होगा, थोड़ा बहुत उन लोगों को होता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस होता है तो डेली बेस पे काम करने वाले मजदूरों का, ऑटो चलाने वालों का, रिक्शा चलाने वालों को, बाहर में ठेला लगाकर जो सामान बेचते हैं उनको। आप सोच नहीं सकते, जो लेबर में काम करते हैं उनको, जो पर डे 500 रुपये कमाते हैं तो घर पे चावल दाल ले जाते हैं, आप फिर उनके परिवार खाना खाते हैं। सोचिए उन पर क्या गुजरती है जब आप उसके ऑटो नहीं चलाने देते हैं, रिक्शा चलाने नहीं देते हैं, ठेला नहीं चलाने देते हैं। आप भारत बंद बुलाइए, बिहार बंद बुलाइए या धरती बंद बुलाइए, पूरा विश्व बंद कर दीजिए, लेकिन उस बंद में एक काम जरूर कीजिए। हम सभी पार्टियों को सजेशन दे देंगे कि एक काम जरूर करें, वो ये क्लियर कर दे कि ठेला रिक्शा ऑटो ये सब चलेंगे, इनको कोई बंदिश नहीं रहेगी। जो किनारे में ठेला लगाते हैं, रोड के किनारे फुटपाथ पर कपड़ा बेचते हैं या जो भी सामान बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, कुछ भी करते हो, उनको बंद में नहीं कंसीडर किया जाए। तो आप बंद कीजिए, जिंदगी भर बंद रखिए, साल 2 साल बंद कर दिए भारत, आप परमानेंट बंद कर दीजिए। और मैं श्योर हूं कि कोई भी पार्टी बुलाती है बंद, उसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो नेता जो पैसा दिए रहते हैं अपने चमचे बेलचों को, जिसको कार्यकर्ता कहते हैं, वो बंद में एक्टिव होते हैं। जनता कभी बंद के सपोर्ट में नहीं जाना चाहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंद हो। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हाँ जनता का साथ मिला, बंद में जनता नहीं आई। कोई भी जनता बंद के पक्ष में नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि बंद से सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो जनता का ही। इसलिए कोई भी जनता किसी भी पार्टी के पक्ष में, बंद के पक्ष में तो कभी नहीं होती है। और बाहर आप देखते हैं कि सुनसान है, तो आप ये कभी मत सोचिए कि जनता पक्ष में है। जनता डर से नहीं आई, क्योंकि आपके द्वारा ये गुंडे जो हैं, जो पैसा देकर आपने बंद करवाया उन लोगों को दे देकर, वो जो डंडा लेकर चलते हैं, आपको हॉकी लेकर चलते हैं, वो कभी भी कहीं भी उनके साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। इसके डर से वो नहीं निकलते हैं। मान लीजिए ऑटो वाला निकला, उसका मार के शीशा फोड़ दिए, तो उसको कितना नुकसान होगा आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। एक शीशा फूट गया, कोई गाड़ी उड़ी पलट दिया, कोई आग लगा दिया, तो कितना उसको नुकसान हो सकता है। ठेला वाला के सब्जी पलट दिए तो उसको कितना लॉस हो सकता है। इस डर से नहीं निकलता है। उसका मकसद ये कभी नहीं होता है कि आपके पक्ष में है, आप जिसके लिए बंद बुलाए हैं उसके पक्ष में है। तो इस शाम को हवा देना बैठ के किसी भी पार्टी के नेताओं का कि बंद सफल रहा, जनता ने पार्टिसिपेट किया, ये सरासर झूठ है और 100% झूठ है। ये बात जनता भी जानती है और ये बात वो नेता भी जानते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है आकर बोलने का। सब उसका बदला लेते हैं। जो पार्टियां ज्यादा उपद्रवी होती है उसमें ज्यादा बंद का असर दिखता है। बंद नहीं, बंद का असर दिखता है। जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, डर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि ये पैसा से, या पैसा जो पार्टियां दी होती है, उनके गुंडे उनके साथ कुछ अपवित्र या क्या बोलते हैं, खराब घटना उनके साथ कर सकते हैं जो उनको जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए वो नहीं करते हैं, नहीं तो वो कभी भी आपके बंद के पक्ष में नहीं आते। मुझे बहुत दुख होता है कि हर बार जनता को ही टारगेट किया जाता है, हर केस में जनता को ही टारगेट किया जाता है। और आज जो बंद हुआ था कि डेमोक्रेसी को लेकर, कि वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है सरकार के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा,
तो कहां मर गए थे 2005 के पहले, जब बूथों पर बम पटक दिया जाता था और जनता को भगा दिया जाता था, गरीबों को भगा दिया जाता था, अब बूथ कैप्चरिंग होता था। अब बूथ कैप्चर करके उनके जो पार्टियां के बड़े बड़े नेता थे, उनके भाड़े के गुंडे बूथ को कैप्चर करके वोटिंग करते थे और वोटिंग से वो जीतते थे। तब कहां था? आज वो लोग कह रहे हैं कि वोट देने का अधिकार गरीबों को छीना जा रहा है। 2005 के पहले क्या चुनाव आयोग टीएन शेषन नहीं होते तो आज भी बिहार में वही होता जो 2005 के पहले होता था। टीएन शेषन ने बिहार को चुनाव आयोग बने थे, वही चुनाव आयोग के हेड थे, उन्होंने ही पूरा बिहार का इलेक्शन सिस्टम चेंज किया। वरना हर बूथ पे कोई भी गरीब वोट देने नहीं जाता था, क्योंकि मारकर, फोर्सली या बम पटक कर भगा दिया जाता था। तब कहां गए थे ये लोग जो आज बात कर रहे हैं कि वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है? जाहिलपन यानी बातें ये उन लोगों को बनाइएगा जो बेचारे नए आए हैं, जो 2005 के पहले घटना देखे हैं, वो कभी आपके शासन को नहीं भूल सकते हैं और आपके गुंडा राज को भी नहीं भूल सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।